समाज में हमको ये नहीं दिखाना है कि हमारे पास कितनी धन है, कितना संपदा है, कितना वैभव है। हम समाज में हमको ये दिखाना है, हमको अपना नाम नहीं दिखाना है। हमको समाज का निर्माण करने के लिए हमको एक आधार बनना पड़ता है। एक मकान का आधार जैसे होता है, संपूर्ण मकान कहाँ खड़े रहता है। हम आधार जितना मजबूत रखते हैं उतनी ऊंची हम इमारत को खड़ा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम समाज में कोई कार्य करने के लिए अग्रसित होते हैं, निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो हमको वो कार्य ऐसा करना चाहिए कि समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग उस कार्य को कर सके। जैसे लाइट चली गई तो मैं क्या नहीं, लाइट चली गई तो अब मैं ये सोच लूं कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, मैं बोलना बंद कर दूं, तो नहीं, मुझे बोलना है तो मैं चाहे मेरे सामने विषम परिस्थितियां आ जाए, चाहे कितनी बड़ी कठिनाई आ जाए, लेकिन मैं जिस उद्देश्य को, जिस कार्य को लेकर के आगे बढ़ा हूं, उस उद्देश्य और उस कार्य की सफलता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मार्ग में कठिनाई आती रहेगी, मार्ग में विचलन पैदा होता रहेगा, दिमाग में कभी मानसिक असंतुलन बिगड़ता रहेगा। हम ये सोचते रहेंगे कि इस मार्ग में इतनी ज्यादा कठिनाई है, इतनी ज्यादा विसंगतियां हैं, समाज में इतनी ज्यादा रूढ़वादिता है, समाज में एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा नफरत है, और उस नफरत को मैं कैसे काटूं, कैसे मैं इस समाज का कार्य करूं। लेकिन जैसे ही मैं उसको काटने का प्रयास करूंगा तो जिस प्रकार से लाइट आई है, ठीक उसी तरीके से हमारे सामने रास्ते दिखना चालू हो जाएंगे कि हम कितने कार्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम एक रास्ता कैसे देख सकते हैं, वो रास्ता कहां से निकल सकता है, हमारे सामने प्रतीत हो जाएगा। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा था और मैंने वीडियो बनाते समय लाइट चली गई और मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूं, फिर भी मैं आपके सामने अपने बातों को रख रहा हूं, और जब रखते रखते अचानक से लाइट आ गई। ठीक उसी तरीके से जब आप समाज में कोई कार्य करने जाएंगे तो आपके सामने तमाम प्रकार की कठिनाइयां, परिस्थितियां, तमाम प्रकार के ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके बारे में कुछ गलत राय रखते होंगे, जो आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे, चूंकि उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी बराबरी कर सके, आपके सोच को दबा सके अपने सोच से, क्योंकि आपका सोच बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो आपको उस सोच को, उस उद्देश्य को ले जाने के लिए जो मार्ग में तमाम प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं, उन विसंगतियों को नहीं ध्यान देना है। जैसे बीच में अभी फिर से लाइट चली गई, लेकिन دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك جنب تعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شبيب عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة فك المحتر اللي نعرفه صيد। चंद्रशेखर आजाद को देश को आजाद कराने की बात चल रही थी। उनके मन में केवल एक ही विचार था कि मुझे अंग्रेजों से लड़ना है, और इसके लिए उन्होंने भरी जमाने में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को आजादी के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि और कोई दूसरा चंद्रशेखर आएगा, कोई दूसरा आएगा जो लड़ाई लड़ेगा और वो अंग्रेजों को मार के भगाएगा। भगत सिंह ने भी ऐसा नहीं सोचा था, महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। हम समाज में जितने प्रकार के महापुरुषों को देखते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि भगवान आएंगे वही मुझे बचाएंगे। नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति आया और उसने उस कार्य की सिद्धि को किया। वो कार्य के जो भी कार्य के मार्ग में जो भी कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को पार करते हुए वो आगे बढ़ा। तो ठीक उसी प्रकार से हम जब समाज में कोई कार्य लेकर के चलते हैं, कोई ध्येय लेकर के चलते हैं, तो हमको उस कार्य का, उस ध्येय का व्यवसायीकरण करने से रोकना है। उसमें दिखावे की जो भी चीजें हैं उसको हमको रोकना है। और जब हम इसको रोक लेंगे, जब हम इस पे अंकुश लगा लेंगे, और जब हम इस पे इतना काम कर लेंगे कि हर व्यक्ति का राय, हर व्यक्ति का मानसिक संतुलन कार्य के उद्देश्य पे आएगा, तो निश्चित ही समाज का वो वर्ग जो हमसे जुड़ना चाहता है, लेकिन हमारे कार्य के व्यवसायीकरण, दिखावाकरण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो हमसे जुड़ने का तो उसके मन में चाह है, लेकिन उसके अंदर एक डर है कि अगर मैं इस कार्य में
इनके साथ जुड़ूंगा तो मैं भी जब ये कार्य करना प्रारंभ करूंगा तो मेरे अंदर क्या मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा। उसके मन का जो डर है उसी डर को आपको निकालना है। तब आप क्या करेंगे, हर व्यक्ति को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। और जब हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ता चला जाएगा तो एक ऐसे सर्किल का निर्माण हो जाएगा जिसके एक ऐसे सर्किल का, एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाएगा कि आपका उद्देश्य लगेगा कि अब पूर्ति की ओर है, अब हमारा जो लक्ष्य है, अब हमारा जो कार्य है वो सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब भी कार्य सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है तो बीच में तमाम प्रकार की विसंगतियां आती हैं। उन विसंगतियों से, उन मार्ग के कठिनाइयों से, उस मार्ग के विशेष परिस्थितियों से लड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कार्य को निश्चित ही सफल बनाते हैं और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। और जब हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक ही बात आती है कि हमको दिखाना नहीं है, हमको समझाना नहीं है कि हम क्या है, हमको यह बताना है कि हमारा कार्य क्या है, हमारे कार्य का उद्देश्य क्या है, हमारे कार्य का लक्ष्य क्या है। वो अपने आप कार्य बोलेगा और ये समाज आपको अपने आप उठा लेगा। आपको उठाने की आवश्यकता किसी की भी नहीं पड़ेगी, ना तो वो धन की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो समाज में आने वाली विशेष विसंगतियों की आवश्यकता पड़ेगी। समाज स्वयं आपको उठाएगा, अपने पलकों पे बैठाएगा। आप खुद सोचो, मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, आप खुद सोचो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं उदाहरण लेता हूं। हालांकि उनको आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाली देते होंगे क्योंकि वो इतिहास में चले गए, लेकिन उनका आप उदाहरण, मैं इसलिए उनका उदाहरण लेता हूं कि वो इतने अमीर घराने से थे कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उसके हर गेट में कहा जाता था कि गाड़ियां खड़ी होती थी। बट उन्होंने अपना लक्ष्य ये रखा कि हमको इस देश को आजाद कराना है, हमको इस देश का संघर्ष, हमको इस देश के जो मूल उद्देश्य है हिंदू या फिर इस भारत देश को हमको आजाद कराना है। उन्होंने इस भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने धन संपदा सामर्थ्य को भूल करके वो इस देश के लिए लड़ाई लड़े। महात्मा गांधी जी के बारे में लोग अलग प्रकार की राय रखते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में लोगों का कहना यह है, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने देश को खत्म कर दिया है। देश का जो एक सोच था उस सोच को खत्म करने का प्रयास महात्मा गांधी जी ने कहा। ऐसा एक पक्ष कह सकता है, वो इसीलिए कह सकता है क्योंकि वो महात्मा गांधी के भारत में रहता है, तभी वो कह पा रहा है। अगर वो जिन्ना के पाकिस्तान में रहता हो और वो जिन्ना को गलत कह दे, जिन्ना के पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति, तो उसका हश्र क्या होता है वो हम और आप देखते हैं, सामने हमारे और आपके है। महात्मा गांधी के भारत में रहने के कारण हम महात्मा गांधी को भी गाली देते हैं और उसी देश में अभिव्यक्ति की आजादी के कारण हम रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का उद्देश्य क्या था? वह व्यक्ति जो उस समय, उस कालखंड में दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पे जाकर के लॉ की डिग्री लेता है और पढ़ाई करता है, उसके पास पैसे और धन संपदा की कितनी कीमत, कितना उसके पास धन संपदा रहा होगा, ये आप सोचो। आज के डेट में जो अपने आप को अमीर समझते हो ना, वो जाकर के एक बार उस जगह पे पढ़ के तो देखें कितना कॉस्टली होता होगा। जब हमारे और आपके बाप दादा स्वयं के बारे में ये नहीं सोच पाते थे कि आज खाना मुझे क्या खाना है, आज खा रहा हूं तो कल खाने के लिए मेरे पास है कि नहीं है, उस जमाने में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाया करते थे, इंग्लैंड जाकर के लॉ की डिग्री हासिल किया करते थे। आप सोचो कितने धनवान रहे होंगे गांधी जी, कितने धनवान फैमिली से थे। लेकिन आज मैं यहां पे खड़ा होकर के उनका उदाहरण क्यों ले रहा हूं? क्योंकि उनका लक्ष्य और उनका उद्देश्य यही था, इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना, पुरानी मानसिकताओं से आगे लेकर के आना, और उन्होंने यह कार्य किया है। तभी मैंने आपके सामने गांधी जी का जो बात रखा वो इसलिए रखा। आप खुद सोचो कि वो व्यक्ति जो इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई कर सकता है, वो व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका जाकर के वकालत की डिग्री हासिल करके वकालत करने जा सकता है, वो व्यक्ति जो फिनिक्स फोम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में कर सकता है, वह व्यक्ति जो टाई बेल्ट पहन करके दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंग भेद को खत्म कर सकता है, और वहां से प्रेरणा लेकर के जब महात्मा गांधी जी भारत में आते हैं और संपूर्ण भारत का वो भ्रमण करते हैं, तो उनको एक चीज समझ में आता है कि अगर मैं देश के लिए
जीना चाहता हूं, अगर मैं देश के हर व्यक्ति से जुड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास जो धन संपदा है, इस धन संपदा का जो दिखावा करण है, उससे मुझे दूर होना पड़ेगा। उन्होंने उस धन संपदा यानी वो कोट टाई बेल्ट बड़े बड़े ऐसो आराम को छोड़ दिया और उन्होंने धोती और लाठी लिया। धोती और लाठी लेकर के पहन करके वो आगे बढ़े। वो समाज से जुड़ना चाहते थे, हर व्यक्ति से जुड़ना चाहते थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी कार्य को लेकर के आगे बढ़े तो कार्य में जुड़ने वाले हर व्यक्ति को मुझे यह समझाना होगा कि मेरे कार्य का व्यवसायीकरण नहीं चाहिए। मुझे मेरे कार्य का इतना सरल रूप चाहिए, इतना सरलतम से सरलतम, निम्नतम से निम्नतम रूप चाहिए कि हर व्यक्ति समाज का अगर मुझसे जुड़ना चाहता है तो वह व्यक्ति मुझसे जुड़ सकता है और उस कार्य को लेकर के उसके उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। गांधी जी की प्रेरणा से हम इसको सीख ले सकते हैं। समाज में भगवान रामचंद्र जी से भी सीख ले सकते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या से जा रहे थे, दशरथ जी ने उनको अयोध्या से निकाल दिया, बाहर कर दिया कि आप जाओ अयोध्या से, आप अयोध्या की सीमा से आप बाहर जाओ, वनवासी होकर के आप बाहर जाओ। केवल और केवल अयोध्या की सीमा से उनको बाहर किया था, याद रखिएगा। और अयोध्या की सीमा से बाहर होकर के वो किसी भी राजा के साथ अपने आप को जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब मेरे पिताजी ने मुझे अपने अयोध्या की सीमा से बाहर किया हुआ है, वनवासी के रूप में बाहर किया हुआ है, तो मैं राम वनवासी के रूप में ही रहूंगा और वहां वन में रहने वाले हर व्यक्ति से जुड़ने का कार्य करूंगा। उन्होंने सोने के मुकुट को उतार के फेंक दिया, उन्होंने कवच कंडल सोने के जो कुंडल थे उनको उतार करके फेंका, कान में जो पहना जाता है हार को उतार करके फेंका। एक संत का उन्होंने रूप धारण किया, एक वनवासी का रूप धारण किया और वन में उन्होंने भ्रमण किया और वन के ही लोगों को उन्होंने एकत्रित करके लंकाधिपति रावण जैसे व्यक्ति को, जिसके यहां स्वयं भगवान पवन झाड़ू लगाया करते थे, जिसके यहां इंद्र जब रावण चाहता था तो वो वर्षा करा लेता था, ऐसे आताताई ऐसे समृद्धशाली राजा को भी हराने का काम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैसे किया। समाज को लेकर के एक साथ गए, उन्होंने दिखावा नहीं दिखाया, उन्होंने अपने पहचान को ये कभी नहीं बताया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र हूं। उन्होंने बताया कि मैं दशरथ का लड़का राम हूं। उसके आगे और पीछे उनके अंदर अहंकार की भावना नहीं थी। तो हम किसी कार्य को अगर कर रहे हैं, किसी कार्य के साथ हम जुड़ रहे हैं, हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले दिखावेकरण को छोड़ना होगा, हमको व्यवसायीकरण को छोड़ना होगा। हमको हमारे धन संपदा को एक साइड में रख करके उनको निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति को मैं कैसे उसके पास पहुंच जाऊं, इस सोच के साथ मुझे आगे बढ़ना होगा। और जब हम यह सोच अपना लेंगे कि हम न्यूनतम से न्यूनतम व्यक्ति के पास कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे अंदर जब यह सोच हो जाएगा तो वही न्यूनतम से न्यूनतम एकदम पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति आपको आगे आकर के उठाएगा और समाज आपको पलकों में बिठाएगा और फिर आप जो लक्ष्य और जो उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस लक्ष्य उस उद्देश्य की प्राप्ति आप कर सकते हैं।